त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2020 के अंतर्गत आज चूरू जिला परिषद के उप प्रमुख एवं जिले की समस्त 7 पंचायत समितियों के उप प्रधान पर निर्वाचन संपन्न हुए। शुक्रवार को ही नामांकन के बाद हुए मतदान के पश्चात मतगणना का परिणाम घोषित किया गया। चूरू जिला परिषद उप प्रमुख पद पर हुए निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह न्योल निर्वाचित हुए। विधिमान्य मतों में से न्योल को 20 तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस की सुमन को 3 मत मिले। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय उपनेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को, हमारे एमपी साहब राहुल जी कसवा को, हमारे निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल जी सारण को और हमारे जिला अध्यक्ष पंकज जी गुप्ता को और पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम को। इसके साथ साथ मैं सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी पब्लिक को जिसने मुझे मत दे के विजय बनाया। इसके साथ मेरे जो सदस्य हैं, साथी सदस्यों ने मुझ पर विश्वास जताकर और पूर्ण बहुमत से निर्विरोध के हिसाब से मुझे निर्वाचित किया। मेरी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसके लिए सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा और भविष्य में मैं ये पूरी कोशिश करूँगा कि जनता के हर संभव और हर प्रयासरत रहूँ काम करने के लिए, उनके काम आऊँ, जो भी उनकी समस्या है उनको समाधान करूँ, उनके मान सम्मान की हमेशा ध्यान रखूँ और गाँव में विकास के लिए जो भी पंचायती राज में जो भी नियम के तहत जो भी कार्रवाई होती है या जो विकास के कार्य आते हैं वो गांव की जनता तक पहुंचाऊं। इसी प्रकार चूरू पंचायत समिति प्रधान पद के लिए भाजपा की सपना कुमारी तालड़िया निर्वाचित घोषित हुई। चूरू एसडीएम अभिषेक खन्ना ने बताया कि सपना को 10 तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सुनील कुमार मेघवाल को 9 मत प्राप्त हुए। वहीं बीदासर पंचायत समिति के रिटर्निंग अधिकारी शिवराम वर्मा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के शोभ सिंह उप प्रधान चुने गए हैं। शोभ सिंह को 14 तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस की मनोहरी को 9 वोट मिले। सुजानगढ़ पंचायत समिति के रिटर्निंग अधिकारी धर्मराज गुर्जर ने बताया कि शुक्रवार को हुए पंचायत समिति उप प्रधान चुनाव में भाजपा की सरिता निर्वाचित हुई। सरिता को 13 तथा इंडियन नेशनल कांग्रेस के दीवान सिंह को 12 मत मिले। वहीं सरदारशहर पंचायत समिति रिटर्निंग अधिकारी रीना छिपा ने बताया कि भाजपा के सुखराम पंचायत समिति उप प्रधान निर्वाचित हुए हैं। भाजपा के सुखराम को 13 व इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरोज कंवर को 12 मत मिले हैं। इसके साथ ही राजगढ़ पंचायत समिति रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम पंकज गढ़वाल ने बताया कि शुक्रवार को हुए मतदान के बाद भाजपा की प्रमिला कुमारी को उप प्रधान निर्वाचित घोषित किया गया है। भाजपा की प्रमिला को 18 तथा निर्दलीय ममता को 3 मत प्राप्त हुए। भारतीय जनता पार्टी की प्रमिला आज उप प्रधान का चुनाव जीती है, जिनको टोटल 21 मत पड़े, जिसमें से 18 मत पड़े हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीत के आने वाले पंचायत समिति सदस्य जिन्होंने जनता का मत लिया और आज उन्होंने उप प्रधान के लिए अपने मत का प्रयोग नहीं किया और ना ही उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा। इससे साफ जाहिर होता है कि राजगढ़ क्षेत्र के अंदर पूर्व सांसद राम सिंह कसवा और वर्तमान युवा सांसद राहुल कसवा के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है और विधायक महोदया का जो झूठ पे झूठ चल रहा है उसको इस क्षेत्र की जनता ने नकार दिया है। जी आज भी भारतीय जनता पार्टी असल राजनीतिक बातें जनता को भ्रमित किया जा रहा है। मैंडेट को स्वीकार कर लेना चाहिए, जो आता है हार जाता है, जीता और सिकंदर होता है। परिवारवाद को नकारा है कि भी वहाँ किसी को कोई भी कार्यकर्ता को चांस नहीं मिलता, इसलिए परिवारवाद को नकारा गया। वहीं सुजानगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान के चुनाव में आज सुबह कांग्रेस से दीवान सिंह व प्रेम सिंह ने तथा भाजपा से सरिता ढाका व जगदीश ढिढारिया ने तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में प्रेम सिंह व जगदीश ढिढारिया ने अपना नामांकन जमा करवाया था। नाम वापसी के समय प्रेम सिंह व जगदीश ने अपना नाम वापस ले लिया, जिससे मुख्य मुकाबला कांग्रेस के दीवान सिंह व भाजपा की सरिता के बीच सुनिश्चित हो गया। वहीं अब देखना ये है कि कल भाजपा को 14 वोट मिले थे, तो आज कौन सा एक वोट उसकी झोली से खिसक कर कांग्रेस के खेमे में गया है। यह एक वोट भाजपा को प्रधान के चुनाव में समर्थन देने वाले उन 2 निर्दलीयों में से किसी एक ने दिया है या फिर भाजपा से विजयी हुए किसी सदस्य ने विभीषण की भूमिका निभाई है। आज पंचायत समिति सुजानगढ़ में उप प्रधान पद के लिए निर्वाचन संपन्न हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती सरिता देवी को 13 मत प्राप्त हुए और कांग्रेस के श्री दीवान सिंह जी को 12 मत प्राप्त हुए। अतः 1 मत से श्रीमती सरिता देवी भारतीय जनता पार्टी को विजय घोषित किया गया। स्थान प्रक्रिया पूर्णतः शांतिपूर्ण। मैं सरिता भाजपा प्रदेश से
जीत करके मेरे से जो विकास होगा अपने सेक्टर में उसके रोहित की जिम्मेदारी से निभाऊंगी। अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए एक आवाज़ उठाना चाहूँगी। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। तारानगर पंचायत समिति के 19 ब्लॉक सीटों पर हुए चुनाव के बाद गुरुवार को कांग्रेस के संजय कस्बा प्रधान चुने गए थे। वहीं आज उप प्रधान पद के लिए चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस की ओर से सुनीता देवी व भाजपा की ओर से रामेश्वर लाल ने पर्चा भरा था, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता देवी ने जीत हासिल की। कांग्रेस के प्रत्याशी को 13 मत मिले, जबकि भाजपा के रामेश्वर लाल को 6 मत मिले। जिसके बाद तहसीलदार तेजपाल गोठवाल ने नवनिर्वाचित उप प्रधान सुनीता देवी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाकर प्रमाण पत्र सौंपा। पंचायत समिति कार्यालय में पंचायत समिति तारानगर के उप प्रधान पद के लिए निर्वाचन की कार्रवाई की गई। इसमें 2 अभ्यर्थियों के नाम प्राप्त हुए हैं। रामेश्वर लाल जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और सुनीता देवी जो कांग्रेस से हैं। मतदान संपूर्ण शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। उसके बाद मतगणना के पश्चात रामेश्वर लाल जो भारतीय जनता पार्टी के उनको 6 मत मिले हैं और सुनीता देवी जो कांग्रेस से हैं उनको 13 मत मिले हैं। इस प्रकार से कि सुनीता देवी है वो विजय घोषित की गई है। कल पंचायत चुनाव 2020 में प्रथम प्रधान के चुनाव हुए। उसमें तारानगर पंचायत समिति के अंदर कांग्रेस की शानदार जीत हुई और जनता ने दिखा दिया कि हमारा अशोक गहलोत में और कांग्रेस में पूर्ण विश्वास है। शानदार विजय हुई। आज आप जो है उप प्रधान के चुनाव हुए हैं, उसमें भी सबने एकजुट होकर के, एकजुटता के साथ, एक संकल्प के साथ एक होकर के आज जो है उप प्रधान में हमने एक महिला को हमने एक उदाहरण पेश किया है कि एक यंग महिला को हमने जो है सबने मिलकर के मौका दिया है और आज वो जीत के हमारे बीच में खड़ी है। इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मेरी टीम जो है, इसको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। रतनगढ़ पंचायत समिति के उप प्रधान चुनाव में आज त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। कांग्रेस से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़कर विजयी होने वाले रक्षपाल नायक ने बगावत करते हुए बतौर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। वहीं कांग्रेस की ओर से राकेश कुमार व भाजपा की ओर से बाबूलाल प्रजापत प्रत्याशी घोषित किए गए थे। 3 बजे शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया शाम 3:45 बजे तक चली तथा उसके बाद परिणाम घोषित किया गया। कांग्रेस में हुई बगावत का लाभ निर्दलीय प्रत्याशी रक्षपाल को मिला। रतनगढ़ पंचायत समिति रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि रतनगढ़ पंचायत समिति में निर्दलीय रक्षपाल उप प्रधान चुने गए हैं। भाजपा के बाबूलाल व निर्दलीय रक्षपाल को समान रूप से 7-7 मत प्राप्त हुए हैं, जिसके बाद हुई लॉटरी में रक्षपाल को निर्वाचित घोषित किया गया। यहां इंडियन नेशनल कांग्रेस के राकेश कुमार को 5 मत प्राप्त हुए, जहां पंचायत समिति में कांग्रेस के प्रधान मोहनी देवी काबिज हुई है। वहीं उप प्रधान निर्दलीय प्रत्याशी रक्षपाल बने हैं। इस दौरान राजलदेसा थानाधिकारी रमेश पन्नू, सब इंस्पेक्टर गोपीराम, ASI कुशलाराम सहित काफी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वहीं पंचायत समिति परिसर के बाहर लोगों की भीड़ रही।
जिला परिषद में भाजपा की ओर से नवनिर्वाचित जिला प्रमुख वंदना आर्य ने आज मंत्रोच्चारण से विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया। वंदना आर्य को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ व सांसद राहुल कसवा ने पदभार ग्रहण करवाया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि जिले के गांव की कमान अब नारी शक्ति के हाथों में है। भाजपा के द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा प्रयास किया जाता रहा है। जिला प्रमुख वंदना आर्य जैसी सुयोग्य शिक्षित महिला इस पद पर निर्वाचित होना महिलाओं के लिए गौरव का विषय है। इस दौरान सांसद कसवा ने विश्वास जताया कि भाजपा के द्वारा जिला परिषद में जो विश्वास अर्जित किया है उस विश्वास का कर्ज विकास करके चुकाया जाएगा। इस अवसर पर निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण, भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता, मोहनलाल आर्य आदि ने वंदना आर्य का स्वागत किया। मैं चूरू की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी ऐतिहासिक जीत मिली है। इस 22 महीने की कांग्रेस की विफलताओं के ऊपर चूरू की जनता ने अच्छा जवाब दिया है। झूठे वादे करके किसानों का कर्जा माफी से बातें करके सत्ता में आई कांग्रेस का 22 महीनों से बिल्कुल विकास कार्य बंद कर दिया गया। एक भी काम चूरू जिले के अंदर कहीं चालू नहीं है आज तारीख में, और इसी मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में गए थे और जनता ने पूरा हमें कोऑपरेट किया है। वंदना के रूप में हमने बहुत ही शिक्षित और पढ़े लिखे व्यक्ति को हमने जिला प्रमुख बनाने के रूप काम किया है इस बार पार्टी ने। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले 5 साल के अंदर जो भारत सरकार की जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं आती हैं उनको पूरा गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक टीम के रूप के अंदर, एक एमपी के रूप में और आप एक प्रमुख के रूप में जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी स्कीम्स हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाने का हमारी प्राथमिकता रहेगी और एक अच्छा कार्यकाल 5 साल का विकास का कार्यकाल बनाने की कोशिश करेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार 3 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चूरू न्याय क्षेत्र में सचल विधिक सेवा केंद्र एवं लोक अदालत मोबाइल वाहन विधिक जागरूकता एवं प्रचार प्रसार हेतु रहेगा। इस दौरान दिनांक 10 से 13 दिसंबर तक उक्त मोबाइल वाहन चूरू तहसील में रहेगा। इसी के अंतर्गत कल अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय सुरेश चंद्र बंसल, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार दड़िया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार सेकंड, न्यायिक मजिस्ट्रेट माहेश्वरी बरोड़ द्वारा हरी झंडी दिखाकर मोबाइल वैन को रवाना किया गया। इस अवसर पर ट्रेनी मजिस्ट्रेट शना खान, नेहा प्रजापत एवं अधिवक्तागण शेर सिंह पूनिया, सावनमल स्वामी, संतलाल सहारण, अख्तर रसूल, नरेंद्र सैनी, वरुण सैनी व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। मोबाइल वाहन अपने रूट चार्ट के अनुसार गांव ढाडर, आसलू, लखाऊ एवं सिरसला पर पहुंचकर राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल विवाह की रोकथाम एवं नालसा रालसा की जल कल्याणकारी योजनाओं तथा विधिक जागरूकता संबंधी विभिन्न जानकारी देगी। वहीं वाहन के साथ तैनात अधिवक्ता द्वारा विधिक साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा एवं राष्ट्रीय लोक अदालत, बाल विवाह कल्याणकारी योजनाओं के पैम्पलेट्स का वितरण कर वाहन के माध्यम से विभिन्न डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का भी प्रसारण कर कानूनों की जानकारी दी। आज ये मोबाइल वैन को आज हरी झंडी दिखाकर अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान बलजीत सिंह और न्यायिक अधिकारी अधिवक्तागण ने सबने रवाना किया है। ये वैन गांव-गांव में जाकर रालसा नालसा की 12 तारीख को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में लोगों को जागरूक करेगी और अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण हो, इस बात का प्रचार प्रसार करेगी। बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान चूरू में राजीविका द्वारा आयोजित 6 दिवसीय वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अग्रणी बैंक प्रबंधक NK नागपाल ने संभागियों को बचत बीमा ऋण का महत्व बताते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने पर बल दिया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक रामदयाल बिश्नोई ने शिक्षार्थियों को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर बैंक के अन्य कार्मिक भी मौजूद थे। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में युवा विकास समिति के प्रेरणा से संखरूखा भाटी परिवार द्वारा अस्पताल में आने वाले मरीजों की सुविधार्थ एक टीन शेड का निर्माण करवाया गया है। इस शेड का उद्घाटन आज नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला के मुख्य आतिथ्य में भाटी परिवार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर भामाशाह हाकम अली भाटी, मुंशी अली भाटी, युवा विकास समिति के संरक्षक पवन झेडू, युवा उद्योगपति अयूब बगड़ व व्यापार मंडल के अध्यक्ष विष्णु स्वामी सहित कस्बे के अनेक गणमान्य जन मौजूद थे। आज मैं अपने जन्म दिवस पर मेरे परदादा जी हाजी शकरू खान जी भाटी की पुण्यतिथि पर राजकीय चिकित्सालय में मरीजों के बैठने के लिए एवं धूप और बारिश से बचाव के लिए टीन शेड की अति आवश्यकता थी। इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे दादाजी के आग्रह पर आज टीन शेड का शुभारंभ किया जा रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे चलकर भी भाटी परिवार राजलदेसर कस्बे के लिए पूरा सहयोग करेगी और मैं भी और अब आई विल प्राउड ऑफ माई ग्रैंडफादर एंड आई नो वेरी वेल आगे चलकर ही प्राउड ऑफ मी। थैंक यू।
गांव घांगू में आज ठाकुर जी के मंदिर का शिलान्यास बिसाऊ आश्रम के संत श्री बर्फानी बाबा के कर कमलों द्वारा प्रथम ईंट लगाकर किया गया। इस पावन अवसर पर श्री बर्फानी बाबा ने कहा कि यह गांव के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गांव का पुराना मंदिर फिर से नए व भव्य रूप में तैयार होने जा रहा है। शिलान्यास से पूर्व गोपाल पुजारी दंपति के द्वारा शिलान्यास का भूमि पूजन व पंडित श्याम शर्मा द्वारा शास्त्रीय विधि विधान से करवाया गया। पंडित महावीर प्रसाद शर्मा व सामाजिक कार्यकर्ता गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि ठाकुर जी का युगल छवि का यह मंदिर लगभग 130 साल पुराना है, जो काफी जर्जर हो गया था, जिसे ग्रामवासियों के सहयोग से पूर्ण रूप से नवनिर्मित और भव्य बनाकर फिर से ठाकुर जी की प्रतिमा के शास्त्रीय विधि विधान से स्थापना की जाएगी। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गाँव के गणमान्य जन मौजूद थे। प्राकृतिक चिकित्सा और योग में डॉक्टर बनने का सुनहरा अवसर। श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू। राजस्थान सरकार व राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से मान्यता प्राप्त कॉलेज से कर सकते हैं BNYS। 5 वर्ष का डिग्री कोर्स और 6 महीने की इंटर्नशिप के साथ अपने बच्चे को करवाइए BNYS। प्रवेश के लिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ शिक्षण योग्यता आवश्यक। BNYS की विशेषता और कैरियर संभावनाएं। जिला स्तर पर प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग की संभावनाएं। कॉरपोरेट हॉस्पिटल में डॉक्टर और काउंसलर के पद पर नियुक्ति। होटल व वेलनेस सेंटर पर मेडिकल ऑफिसर के रूप में कार्य का अवसर। तो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु BNYS करवाने हेतु आज ही संपर्क करें श्रीमती रामकुमारी योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सालय व मेडिकल कॉलेज, मुकुंदगढ़ मंडी, झुंझुनू।